हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 7th इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास आपके बेटा लेसन 3 मैंने स्टार्ट किया। फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें बेटा जानी हैं। फाइबर टू फैब्रिक में मैंने शुरू से आपको इसके अंदर डिक्टेट किया था कि कैसे क्या फ़ाइबर होते हैं, किस तरह से आप फाइबर से फैब्रिक बनाते हो। तो ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर देखी। फाइबर टू फैब्रिक लेसन के अंदर आपने ये भी जाना था एनिमल फ़ाइबर क्या है, एनिमल फ़ाइबर कौन कौन से होते हैं, किस किस एनिमल से आपको फ़ाइबर मिलता है, फिर वो कहाँ से आपको उसको आप पाते हैं, फिर उनसे कैसे फ़ाइबर निकालते हैं आप, एंड देन फाइबर कन्वर्टेड इनटू वूल, देन व्हाट प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ों का आपको जवाब देना है। आपको सब चीज़ों का मैंने वीडियो के अंदर सारी चीज़ें मैंने अच्छे से समझा दी। अब लेसन जैसे फाइबर टू फैब्रिक में आपका टॉपिक चल रहा है, जैसे आपका वूल का पूरा मैंने प्रोसेसिंग वगैरह सब क्लियर कर दिया था कि फ़ाइबर कन्वर्ट इनटू वूल, वो सारे प्रोसेस आपके हो चुके थे। फिर आपने ये जाना था कि वूल से रिलेटेड आपके जो एनिमल्स हैं वो कैसे कहाँ पर आपको मिलते हैं और उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, एंड द क्वालिटीज़ के ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटीज़ दे आर टोटली डिफरेंट। फिर आपने सिल्क के बारे में जाना। सिल्क के बारे में लास्ट वीडियो के से ही आप समझ रहे हैं कि क्या सिल्क कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री क्या है। लाइफ हिस्ट्री के अंदर मैंने कल आपको चार्ट से समझा ही दिया था कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ क्या होता है। तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ के अंदर मैंने पूरा आपको चार्ट से डिक्टेट कर ही दिया था। आज जो आपका टॉपिक है वो ये है कि फ्रॉम कोकून टू सिल्क। इसके अंदर मैंने आपको एक पूरा मेंशन किया हुआ आपका पूरा पॉइंट के साथ, हेडिंग और पॉइंट्स, ये आप अपने नोट डाउन कर लीजिएगा 7th क्लास। जैसे आज का टॉपिक है फ्रॉम कोकून टू सिल्क, कैसे आप कोकून से सिल्क को ऑब्टेन करते हैं। इन दिस प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ आर रेयर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स। यानी कि आप कोकून से सिल्क को कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो आप इसमें लिखेंगे कि फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ आर द रेयर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। यानी कि सबसे पहले तो आप मोथ को रेड करते हैं, तैयार करते हैं, एंड उसके कोकून को फिर उसके कोकून से आप कलेक्ट करते हैं सिल्क फाइबर एंड देन कन्वर्टेड इनटू सिल्क थ्रेड। एंड नेक्स्ट आपका हेडिंग है रेयरिंग सिल्कवर्म। इसके अंदर आप कैसे आप क्या क्या जानेंगे वो देखिए, मैंने आपको नोट से ही बताया है। ए फीमेल सिल्क मोथ लेज 100 ऑफ एग एट ए टाइम। यानी कि एक फ़ीमेल सिल्क मोथ जो होती है वो एक बार में 100 जो है एग देती है। एंड द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर। तो यानी जो वो 100 एग्स देती है उसको जो है केयरफुली स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ के स्ट्रिप्स पर या पेपर पर उसको आप सिल्कवॉर्म फार्मर जो होते हैं वो उस तरीके से स्टोर कर लेते हैं केयरफुली। एंड द फार्मर कीप्स एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशंस। फार्मर्स फिर उस जो अंडर होता है या जो एग्स है उसको हाइजीनिक कंडीशंस के अंदर रख कर एंड अंडर सुटेबल कंडीशन, और सुटेबल कंडीशंस के साथ उसको टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी जिसके अंदर आपके इससे रिलेटेड होगी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। एंड द एग्स आर वार्म टू ए सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। यानी कि हाइजीनिक कंडीशंस और अंडर सुटेबल कंडीशंस टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की हो तो उस कंडीशंस के अंदर फार्मर जो है एग को रखते हैं। द एग्स आर वार्म, जब एक जो है जो एग्स होते हैं वो एग्स जो है वार्म हो जाते हैं टू ए सुटेबल टेम्परेचर। सुटेबल टेम्परेचर के साथ जब वो गर्म हो जाते हैं देन उसमें से लार्वा, यानी कि आपका फॉर द लार्वा के लिए वो यानी एक तरीके से कहते हैं ना एग से लार्वा निकलता है। एंड देन हैसेस फ्रॉम एग एंड दिस इज़ ए डन व्हेन मलबरी ट्रीज वेयर ए फ्रेश क्रॉप्स ऑफ लीव्स। ये चीज़ें आपकी तब इसको डन किया जाता है जब मलबरी ट्रीज़ पर वेयर ए फ्रेश क्रॉप, एक मतलब पत्ती यानी उसकी जो लीव्स होती है वो एक फ्रेश क्रॉप की आए लीव्स के साथ,
मलबरी ट्रीज़ पर, तब तक ये उसको वहाँ पर केयरफुली स्टोर करते हैं। आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग। जब तक कि वो अपने अंदर स्टेज को, नेक्स्ट स्टेज को जनरेट नहीं करता है, नेक्स्ट स्टेज के अंदर कन्वर्ट नहीं करता है, तब तक वो वहाँ पर फीड करता रहता है। देन फीडिंग प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग। द कैटरपिलर स्टॉप कर देता है ईटिंग एंड मूव टू ए टिनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन cocoon। फिर वो मूव कर जाता है एक नेक्स्ट स्टेज के लिए। तो जो उसके आसपास सिक्रेटेड होता है प्रोटीन से कवरेड जो एरिया है, उसको आप बोलते हैं cocoon। एंड जस्ट लाइक एक हार्डेस्ट सब्सटेंस एंड फ्रॉम द cocoon वी कैन ऑब्टेन सिल्क फाइबर। तो देन आप फ्रॉम cocoon टू ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर लाइक प्रोसेसिंग सिल्क, इसके अंदर आप लिखेंगे। तो देन 2 पॉइंट्स इसके अंदर आपके आते हैं, processing silk and the reeling the silk। Then in the process of processing silk, आपको from the cocoon obtaining silk fiber and in reeling of the silk, तो आपका in reeling the silk in this process silk fiber convert into thread and the silk thread converted into, या silk thread जो है manufactured silk thread जो है converted into silk cloth। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये चीज़ें देखते हैं। इसमें बेटा आप यानी चैप्टर के अंदर आपने देखा कि मलबरी के बारे में भी बहुत इम्पोर्टेंस है मलबरी ट्रीज़ की। तो मलबरी ट्रीज़ में भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जाननी है। मलबरी ट्रीज़ भी एक तरीके से हेल्प करता है सिल्क के लिए। तो इसीलिए जब उससे जो ऑब्टेनिंग होता है सिल्क, उसको मलबरी ट्रीज़ सिल्क बोलते हैं या मलबरी सिल्क बोलते हैं उसको। तो मलबरी ट्रीज़ का भी एक तरीके से इम्पोर्टेंस रोल है, बिकॉज़ उसके ही जो यानी मलबरी ट्रीज़ के ऊपर ही हम उसको रखते हैं, उसके एग्स को, और केयरफुली वहाँ पे रख के उस पर नज़र रखते हैं, उस पर केयरफुली अपनी उस तरह से प्रिकॉशंस देते हैं और उसकी देखभाल करते हैं और ये देखते हैं कि कब वो अपनी नेक्स्ट स्टेज में आए एंड कैटरपिलर कब स्टॉप करे ईटिंग एंड द मूव ए टीनी चैम्बर ऑफ बैम्बू। देन वो नेक्स्ट स्टेज में आए उससे पहले हम उसके जो कवरेज एरिया है कोकून, जिसके अंदर वो अपनी पूरी बॉडी को जो है सिल्क फाइबर से जब ढक लिया है, वो सिल्क फाइबर वहाँ से ऑब्टेन करें। देन ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर इज़ द कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग सिल्क एंड रीलिंग द सिल्क। इन द रीलिंग द सिल्क प्रोसेस, इसके अंदर सिल्क फाइबर कन्वर्टेड इनटू सिल्क थ्रेड एंड सिल्क थ्रेड ऑल्सो यानी मैन्युफैक्चरेटेड द मैनी टाइप्स ऑफ या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क क्लॉथ। एंड इसके बाद आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर आपका लेसन ओवर है, क्योंकि आप फाइबर टू फैब्रिक पहुंच चुके, आपने क्लॉथ तक इसको पहुंचा दिया, आप फाइबर से फैब्रिक तक पहुंच गए। यानी आप फाइबर को ऑब्टेनिंग फाइबर, पहले आप फाइबर तक गए, फाइबर को कन्वर्ट किया आपने सिल्क में एंड देन सिल्क कन्वर्ट किया फिर आपने थ्रेड में एंड थ्रेड जब आपका सिल्क थ्रेड बन गया तो उससे आपने क्लॉथेस को तैयार किया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। तो 7th क्लास इस लेसन के अंदर बेटा मलबरी सिल्क की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। दैन मलबरी ट्रीज़ या मलबरी सिल्क, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है या सिल्क फाइबर से इनका क्या रिलेशन है, तो वो चीज़ आप अच्छे से समझ जाइएगा, क्योंकि ये बेटा आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका चैप्टर ख़त्म है, चैप्टर इसके बाद आपका फिनिश है। फिर आपके इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैं लूँगी लेसन 4। तो आप बहुत ढंग से इसकी हर एक पॉइंट को देखें। जैसे मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करती हूँ, सारी चीज़ें फिर से ध्यान रखें। आप पढ़ रहे हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, जो कि आप लास्ट वीडियो के अंदर मैंने उसको डायग्रामेटिक प्रेजेंट कर दिया था, आप उसको समझ भी गए होंगे। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आपको बना करके बताया था लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ की। उसके बाद आज का जो टॉपिक है वो मैंने लिखा कि जब आप लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ की वहाँ पर जान लिए, फिर
आपको कुछ स्पेशल मलबरी से रिलेटेड जानना है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ मलबरी ट्रीज इन द फॉर्मेशन ऑफ सिल्क फाइबर एंड यानी प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क फाइबर, देन ये आपको लिखना पड़ेगा आज का टॉपिक मलबरी ट्रीज़ के रिलेटेड। इसका मेन टॉपिक जो फिर मैंने आपको इसके अंदर लिखा हुआ है, तो पहले आप टॉपिक डालेंगे फ्रॉम कोकून टू सिल्क फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। फिर इसके अंदर आपको लिखना है ये लाइन कि फ्रॉम कोकून टू सिल्क, तो इसके अंदर आपको ये लाइंस लिखनी पड़ेगी क्लैरिफिकेशन के लिए कि फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ आर रेयर्ड, पहले मोथ को रेयर्ड किया जाता है, एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड, और फिर कोकून को जो आपका है उनके कोकून्स से कलेक्ट किया जाता है टू गेट सिल्क थ्रेड, फिर सिल्क थ्रेड को। तो इसके कहने का मतलब है कि पहले आपको रेयरिंग जाननी पड़ती है इसकी, देन रेयरिंग सिल्क वर्म आपका इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप रेयरिंग प्रोसेस के अंदर नहीं जाओगे या उसकी नॉलेज नहीं होगी, देन आप ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर आपका ऑब्टेन नहीं हो पाएगा, और सिल्क फाइबर ऑब्टेन नहीं होगा देन सिल्क थ्रेड नहीं बन पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। देन बेटा इन द रेयरिंग सिल्क वर्म के अंदर आप क्या लिखेंगे, ए फीमेल सिल्क मोथ लेज 100 ऑफ एग्स एट ए टाइम, यानी एक फीमेल जो है, एक फीमेल सिल्क मोथ जो होती है वो 100 एग्स देती है एक बार में, एंड द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर, यानी कि उस जो है एग्स को स्टोर करा जाता है केयरफुली या तो कोई कपड़े पर या कोई पेपर पर, एंड सोल्ड द सिल्क वर्म फार्मर्स, और दे दिया जाता है जो फार्मर्स होते हैं जो इसका सोल्ड करते हैं सिल्क वर्म का। एंड द फार्मर कीप्स एग टेम्परेचर, एंड द फार्मर कीप्स एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशंस एंड अंडर सुटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। फार्मर्स उस एग को ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पर उसके अंडर में, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे हाइजीनिक कंडीशंस हो, हर जगह हाइजीनिक कंडीशंस उसकी प्रोवाइड की जाए, एंड अंडर सुटेबल कंडीशंस एंड सुटेबल कंडीशंस फॉर द लेवल ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, यानी ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आपका वो ग्रो करेगा। तो यानी कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को सुटेबल कंडीशंस के फॉर्म में वहाँ पर क्रिएट कराया जाता है, एंड द एग्स आर वार्म टू ए सुटेबल टेम्परेचर, जब एग्स जो है वार्म करता है, गर्म करता है सुटेबल टेम्परेचर पर फॉर द लार्वा टू हैच, उस कंडीशंस के अंदर एग से लार्वा निकलता है, वो लार्वा को बाहर निकालता है या निकाला जाता है एग से लार्वा को, एंड दिस इज़ डन व्हेन मलबरी ट्रीज बेयर ए फ्रेश क्रॉप्स ऑफ लीव, और ये तब कराया जाता है जब मलबरी ट्रीज पर फ्रेश क्रॉप की लीव्स आ जाए तब ये कराते हैं, क्योंकि वहीं पर ही इसको केयरफुली इसको वहाँ रखा जाता है, जिससे कि अंदर ही अंदर जो आपका प्यूपा है, लाइक कैटरपिलर, लाइक सिल्क वर्म, वो अंदर ही अंदर ग्रोथ करता रहे और वो अपनी ईटिंग प्रोसेस कंप्लीट करता रहे। देन आफ्टर 25 to 30 डेज, इसमें लग जाते हैं 25 से 30 डेज, एंड आफ्टर 25 to 30 डेज द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग। इस आफ्टर यानी कि 25 से 30 डेज़ के बाद कैटरपिलर अपने खाने को स्टॉप कर देता है, यानी कि स्टॉप ईटिंग, एंड मूव ए टीनी चैम्बर ऑफ ए बैम्बू, और वो मूव कर जाता है एक छोटे से बैम्बू लाइक में, और जस्ट वो एक तरीके से बैम्बू शेप में उसका यानी एक तरीके से कवरेज एरिया होता है, एंड द कवरेज एरिया लाइक वो अपने आप को पूरा सिल्क फाइबर से ढक लेता है, जिससे वो ढकता है, एंड प्रोटीन सिक्रेटेड पार्ट जो होता है लाइक हार्डली सब्सटेंस कॉल्ड कोकून, एंड कोकून से ही आपको ऑब्टेनिंग होता है सिल्क फाइबर। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है बेटा कि कैसे आप यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं। तो यानी कोकून से आपको ऑब्टेन होता है सिल्क फाइबर। तो जो उसके ऊपर जिससे वो ढका है ना, वो प्रोटीन पहले सिक्रेट करता है जो उसके चारों ओर एक एरिया बनाती है, और एरिया जो बनाती है ना प्रोटीन से सिक्रेटेड एक हार्डली सब्सटेंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसे कोकून कहते हैं। और फिर उसके अंदर जो कैटरपिलर है वो ग्रो करता रहता है तो वो अपने चारों ओर अपने आप को वो सिल्क फाइबर से ढक लेता है, और वो सिल्क फाइबर से जो ढकता है ना, वो सिल्क फाइबर वहाँ पर केयरफुली हम वहाँ से ऑब्टेन कर लेते हैं। देन द कॉल्ड प्रोसेसिंग सिल्क, then this process is known as processing silk, and in the process of processing silk from the cocoon we obtaining silk fiber from silk worm, and in इसके बाद आपका आपका प्रोसेस कराया जाता है जिसे कहते हैं रीलिंग द सिल्क के अंदर जो आपका आपको जो मिला है सिल्क फाइबर, उसको कन्वर्ट कराया जाता है थ्रेड्स के अंदर।
जब थ्रेड्स के अंदर कन्वर्ट कराते हैं तो थ्रेड्स के अंदर वो कन्वर्ट होके फिर हम उसको क्लॉथ का फॉर्म देते हैं, क्लॉथ की कैटेगरीज में लाते हैं, उससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथेस मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कोकून से आपने देखा कि सिल्क फाइबर, और सिल्क फाइबर से फिर आप प्रोसेसिंग सिल्क के अंदर आए, प्रोसेसिंग सिल्क से फिर आप आ गए रीलिंग द सिल्क में, रीलिंग द सिल्क के अंदर आप जो है उसमें थ्रेड में कन्वर्ट किए। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो आपका सिल्क फाइबर था वो किस किस तरीके से कहाँ से ऑब्टेन किया गया एंड लाइक कहाँ पर वो आया। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बस एक लाइन याद रखनी है कि फ्रॉम कोकून वी ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर कॉल्ड प्रोसेसिंग सिल्क एंड देन another process called reeling the silk, and in this process reeling the silk fiber converted into silk thread, and silk thread is prepared in silk clothes, many types of silk clothes like silk clothes like sarees, like kurtis। तो इस तरीके से आप उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ के अंदर आप उसको मैन्युफैक्चर कराते हैं। तो इस तरीके से बेटा आप ये सारी चीज़ों को देखें कि एक जो है सिल्क वर्म से आपने कैसे आपने उसको वहाँ से सिल्क को ऑब्टेन किया, और आप कमर्शियल कैटेगरी ऑन द बेसिस यानी ऑन द कमर्शियल लेवल आप उसको किस तरीके से उसको इकोनॉमिक फील्ड के अंदर लाए। तो उस तरीके से फार्मर्स को बेनिफिट भी होता है, सोल्ड करने वाले फार्मर्स को भी होता है, जो सिल्क फाइबर ऑब्टेन करते हैं उन्हें भी होता है, जो इसे सोल्ड करते हैं वो उन्हें भी होता है। एंड प्रोसेसिंग सिल्क एंड रीलिंग द सिल्क कराने के बाद जो सिल्क क्लॉथेस फैक्ट्रीज़ वगैरह जो होती हैं जिनमें भेजा जाता है, फिर वहाँ से सप्लाई कराई जाती है, देन इंडस्ट्रीज़ में होती है। तो इस तरीके से आप एक फर्मी लेवल कह लीजिए, एक इंडस्ट्रीज़ लेवल कह लीजिए, या एक आपका बिज़नेस डिपार्टमेंट कह लीजिए, या इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस कह लीजिए, तो इस तरीके से इकोनॉमिकल फील्ड के अंदर कह लीजिए। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि उसका आपका वहाँ पर डायरेक्ट उसका इफेक्शन दिखता है, या डायरेक्ट आप वो फील्ड जो है इफ़ेक्टेड होती है। तो बेटा इस तरीके से इसका पूरा आपका कमर्शियल ग्रेड पर ही इसको आप देखते हैं। तो आपने देखा कि सिल्क वर्म भी एक आपका कमर्शियल प्रोडक्ट रहा, एंड देन रिलेटेड टू इकोनॉमिकल फील्ड एंड टोटली डिपेंड ऑन द rearing silkworm and processing silk and also reeling the silk। तो आपको ये बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है, मैंने पूरा डिटेल आपको दे दिया है बेटा, जिसे आप कॉपी के अंदर नोट डाउन करेंगे। प्लीज़ बेटा इसको नोट डाउन करके उसे एज SW आप सेंड करेंगे। आप SW नहीं देते, मैंने पहले भी बोला है आपको, पूरा मैं यहाँ पर हेडिंग और पॉइंट सब दे रही हूँ, नोट्स दे रही हूँ। प्लीज़ आप इसे नोट करें, समझें, वीडियो को सुनें क्या बोला है बार बार, जिससे आपको नॉलेज हो, एंड देन कंप्लीट लेसन 3 एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेसन 4 के साथ। बाय।